हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चिरेवाल क्लासेस में। मैं कमल कुमार और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट का लॉ ऑफ फोर्सेस का टॉपिक की। अब बात करें तो टॉपिक है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस की हम बात करेंगे। तो देखिएगा, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है या पैरेललोग्राम कहलाता है। यानी जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं। देखिएगा, ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, यानी आमने सामने की जो इनकी आर्म्स है या एजेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये क्या है हमारा, इसका पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस की हम बात करते हैं। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस क्या कहता है कि यदि किसी पिंड पर दो संगामी बल लगे हैं, संगामी क्लियर होगा। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि संगामी बल जिन बलों की क्रियारेखा एक बिंदु से गुजरती है संगामी बल कहलाते हैं। अभी हम बात करें दो संगामी बल, यदि किसी पिंड पर दो संगामी बल लगे हैं और उनको एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं, दो एडजेकेंट साइड्स द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, तो उन बलों का परिणामी उस समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित होगा जो दोनों बलों के कटान बिंदु से होकर गुजरता है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो, किसी पिंड के ऊपर दो फोर्स लगे हैं, दो संगामी बल हैं P एंड Q। दो संगामी बल किसी पिंड के ऊपर लगे हैं, एक P है और एक Q है। और अगर इन दोनों संगामी बलों को हम एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं, यानी एक भुजा ये और एक भुजा ये से प्रदर्शित कर सके, एक समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं तो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये समांतर चतुर्भुज OABC। अब इसमें बात करते हैं, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यदि दो बल संगामी बल है और उन्हें किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं, दो आसन्न मतलब दो एडजेकेंट साइड्स जो एक पॉइंट से गुजरती हैं, इससे एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर सके और दूसरे को इस भुजा से प्रदर्शित कर सके, तो इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा, वो इस समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित होगा जो दोनों के कटान बिंदु से होकर गुजरता है। यानी दोनों का कटान बिंदु ये, इससे गुजरने वाला विकर्ण ये विकर्ण OB, तो इससे क्या प्रदर्शित होगा, इनका परिणामी प्रदर्शित होगा। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस क्या कह रहा है, तो सॉरी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस क्या कहता है कि दो संगामी बलों को परिमाण और दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, तो उनका परिणामी परिमाण तथा दिशा में उस समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित होता है जो दोनों के कटान बिंदु से होकर गुजरता है। देखिएगा, इसका प्रूफ हम करेंगे। अब ये एक समांतर चतुर्भुज, एक बल P ये रिप्रेजेंट हो गया, Q ये रिप्रेजेंट हो गया, यानी ये भी Q को रिप्रेजेंट करेगा और ये
P को रिप्रेजेंट करेगा। माना ये दोनों के बीच का एंगल थीटा। अब B से OA के ऊपर लंब डाला, ये मान लिया पॉइंट M। B से OA के ऊपर लंब डाला BM, इतना काम कर लिया। उसके बाद ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब आगे देखिएगा, समकोण त्रिभुज इस वाले की हम बात करेंगे, AMB में, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं, AMB, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है। इसमें देखिएगा साइन थीटा, साइन थीटा इसके बराबर होगा लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? BM, कर्ण AB। तो अगर यहां से हम BM का मान निकालें तो BM बराबर कितना होगा? AB साइन थीटा। सिमिलर cos थीटा इज इक्वल टू, इसी ट्राइंगल में cos थीटा लगाएंगे, आधार बटे कर्ण, आधार AM, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है इसका? AB। तो AM इज इक्वल टू AB cos थीटा हो जाएगा इतना का। उसके बाद समकोण त्रिभुज इसमें देखिएगा OMB, ये वाला जो समकोण त्रिभुज है OMB, इसमें क्या है? OB कर्ण है तो पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब कर्ण क्या है इसमें देखिएगा, इस फिगर में ट्राइंगल OMB, कर्ण क्या है? OB। इज इक्वल टू आधार, आधार क्या है इस ट्राइंगल के लिए? OM। और लंब क्या है, परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए? BM। आगे देखते हैं, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OM। OM को अगर देखा जाए तो OM देखो दो पार्ट से बना है, OA प्लस AM। OM क्या है? दो पार्ट में बना है, OA प्लस AM। लिख सकते हैं प्लस BM का स्क्वायर हो जाएगा इतना। अब आगे इसका होल स्क्वायर ओपन करो, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AM प्लस BM स्क्वायर। चूंकि हमें पता है कि A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यही हमने ओपन किया, OA और AM का होल स्क्वायर ओपन किया, OA स्क्वायर AM स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AM। अब आगे चलते हैं, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA। देखिएगा OA किसके बराबर है? OA P के बराबर है, तो यानी P स्क्वायर। AM देखिएगा AM किसके बराबर है? AM दिस वन AB कोस थीटा। लिख दिया। अब स्क्वायर है
तो ए बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ओ ए इंटू ए एम मतलब ए बी कॉस थीटा प्लस बी एम ये रहा, किसके बराबर है? ए बी कॉस थीटा, सॉरी ए बी साइन थीटा, ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हो गया इतना काम। देखिएगा अब सबकी वैल्यूज पुट करो। ओबी किसके बराबर है? परिणामी आर के बराबर है, आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिएगा ए बी किसके बराबर है? क्यू के, क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू कॉस थीटा प्लस ए बी स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो क्यू स्क्वायर को एक साथ लाएंगे, लाओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कॉमन लिया, अंदर बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq cos थीटा। हो गया इतना काम। अब चूंकि वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। आर बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये हो गया दो बलों पी और क्यू का परिणामी आर। तो परिणामी हम ये निकाल सकते हैं। अभी हमें क्या है, अगर इस परिणामी की दिशा भी निकालनी पड़े कि ये परिणामी P बल से कितनी एंगल पर लगा है या फिर Q बल से कितने एंगल पे लगा है, तो हम इसकी दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। मान लिया ये P से अल्फा कोण पर लगा है, माना जो परिणामी है वो P से अल्फा कोण पर लगा है, तो अब परिणामी की दिशा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा ये नोट हो गया। चलो मैं इधर कर देता हूं, ये मैं एक बार लिख देता हूं दोबारा। वी नो दैट bm इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और am इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्लियर? फिर से पुनः समकोण त्रिभुज OMB, कौन सा? OMB, दोबारा देखता हूं, OMB यानी इसी वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। इस ट्राइंगल में अगर tan अल्फा लगाएं, देखिएगा ये एंगल tan अल्फा। वी नो दैट tan अल्फा क्या होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब कितना है देखिएगा इस ट्राइंगल में? BM अपॉन बेस कितना है? OM। आगे ओपन करते हैं, BM अपॉन OM की जगह क्या पुट करेंगे? OA प्लस AM। आगे वैल्यूज पुट करो, BM की वैल्यू AB साइन थीटा बटे OA प्लस AM AB कॉस थीटा। tan अल्फा इज इक्वल टू, तो tan अल्फा इज इक्वल टू AB क्या है? Q, तो यानी Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। और अल्फा का निकालें दिशा, डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। ये हो गया परिणामी की
दिशा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन और ये रिजल्टेंट, ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस का इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमारे सिलेबस में है और वो हमारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते भी हैं, क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो फॉर्मूले जनरेट हुए, एक तो परिणामी रिजल्टेंट R इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, एंड दूसरा रिजल्टेंट की डायरेक्शन अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। दोनों फॉर्मूले का यूज करके हमें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।